नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, आपने अपना रिजल्ट देख लिया है या प्रथम या तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पीएनपी ने सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम जारी किया। सेकेंड सेमेस्टर में 64,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों की बैक लगी, वहीं फोर्थ सेमेस्टर में 73,800 से ज्यादा अभ्यर्थियों को बैक का जो है वो सामना करना पड़ा था। तो इसी को लेकर के आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो आयोग गए हुए थे, यहां पर पीएनपी पर गए हुए थे और वहां से स्पष्ट रूप से अपडेट जो है वो निकल करके आई है। तो धरने का असर क्या हुआ है, पीएनपी सचिव से इनकी मुलाकात हुई है, तो पीएनपी सचिव ने क्या कहा है, क्या री एग्जाम यानी बैक पेपर फोर्थ सेमेस्टर का पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के उपाय आपके पास क्या है। अगर आपकी बैक लगी है इसी वीडियो में पता चलेगी। इसी के साथ साथ इन्होंने डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम के बारे में भी जो है वो बताया है कि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो कब तक हो सकती हैं। कंप्लीट जानकारी एकदम सटीक तौर पर इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड से संबंधित हर एक अपडेट, फ्री क्लासेज और नोट्स ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि पीएनपी सचिव जी से जो इन्होंने मुलाकात करी है धरने के तौर पर, तो इसको लेकर के क्या अपडेट आई है। तो आप ये ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं पीएनपी प्रयागराज से जो ये अपडेट है, इसको मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। पीएनपी प्रयागराज द्वारा बताया गया है कि आगामी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। इसमें कितनी सच्चाई है वो भी अभी हम आगे बात करेंगे। वहीं आज जो छात्र छात्राएं बैक की समस्या को लेकर के पीएनपी प्रयागराज पहुंचे थे, उन्हें आश्वासन दिया गया कि आगामी एक सप्ताह के भीतर एनसीईआरटी लखनऊ और सभी संबंधित डाइट के प्राचार्यों के साथ बैठक की जाएगी। इस बैठक में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे मान्य किया जाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा हुआ है उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए, ताकि उनका एक वर्ष जो है वो यहां पर खराब ना हो। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि पीएनपी से क्या अपडेट है, धरने का क्या असर हुआ है। तो 100 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो पीएनपी पर पहुंचे हुए थे। इन्होंने सचिव जी से मुलाकात करी। सचिव जी ने दो टूक बात इनसे कही। इन्होंने कहा कि एससीईआरटी से हम बात करेंगे और जितने भी डाइट के प्राचार्य हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि आगामी शिक्षक भर्ती यूपी के अंदर प्रस्तावित है। ऐसे में जो फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं इनका जो बैक पेपर है वो हम लोग फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के साथ में उसके आगे पीछे जो है वो यहां पर कंडक्ट करवा लेंगे। पहली चीज इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, जो अभ्यर्थी सेकेंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है उनको इसका फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। अब बात निकल करके आती है, क्या री एग्जाम यानी बैक पेपर पॉसिबल है। देखिए, अगर आप डेटा उठा करके देखोगे, फिलहाल मैं भी इसके पक्ष में हूं कि इसका री एग्जाम हो जाए, आप लोगों का साल बर्बाद ना हो। लेकिन अगर आप डेटा उठा करके देखोगे, क्योंकि डीएलएड में इतनी ज्यादा बैक लगती है, तो बैक को लेकर के पिछले भी बहुत से वर्षों में बड़े बड़े धरने हुए हैं कि बैक को कम किया जाए, बैक पेपर तुरंत कराया जाए, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। पीएनपी सचिव जी एग्जाम डेट के बारे में बता करके बात को जो है वो यहां पर टाल देते हैं। लेकिन ये सच्चाई जरूर है कि इस बार शिक्षक भर्ती का जो है वो मामला है, तो पीएनपी सचिव भी इस बात को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि 64,000 से ज्यादा 73,000 से ज्यादा बच्चा है और ये अगर अपने पर आ गया तो पीएनपी को हिला करके रख देगा। तो फिलहाल आप लोग जो है अपना जो भी जिस पेपर में बैक लगी है उसकी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू करते रहे। अब बात निकल करके आती है कि इसका उपाय क्या है। तो अभी तो उपाय यही है कि आपको पता है कि 3 तारीख से लेकर के 17 अगस्त तक तो स्क्रूटनी के फॉर्म ही पढ़ने हैं। फिर स्क्रूटनी का ये क्या जारी करेंगे, रिजल्ट जारी करेंगे। स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी होने के बाद ही यहां पर बैक पेपर वगैरह का एग्जाम पॉसिबल है। लेकिन एक बात मेरी बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, इस बार स्क्रूटनी की प्रक्रिया भाई मेरे बहुत अच्छे से संचालित की जाएगी। आज जो अभ्यर्थी पहुंचे ऐसे पीएनपी सचिव जान चुके हैं कि सारी कॉपी की रीचेकिंग करो, जितने भी स्क्रूटनी के फॉर्म भरे हैं और उनके नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो नंबर बढ़ाएं। तो पहला काम आपको ये करना है, आपका हितैषी होते के नाते मैं बता रहा हूं कि स्क्रूटनी फॉर्म अपना भैया मेरे बहुत अच्छे से सबमिट करवा लीजिएगा। 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप एक स्लिप जरूर ले लेना जो आपकी 200 रुपए की कटेगी, और नामावली सूची में अपना नाम जरूर देख लेना। अगर ये 2 चीजें आप नहीं कर रहे हो तो भैया आपके स्क्रूटनी का फॉर्म भरा है नहीं भरा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जब फॉर्म ही आपका पीएनपी नहीं जाएगा तो नंबर क्या खाक बढ़ेंगे, ये
बाद आप भी बहुत अच्छे से यहां पर जानते हो। बाकी इसके बारे में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना, उसका भी मैं जवाब यहां पर दूंगा। अब बात निकल करके आती है डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है वो कब होंगी। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आप भी इन बैक वाले स्टूडेंट्स में ना हो जो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स की बैक लगती है, तो आप इस हमारे बैच से जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ, सुन लेना, जुड़ना ना जुड़ना आपकी मर्जी है। इसमें आपको 8 पेपर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं डाइट की बुक से, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, यानी इससे बाहर पेपर नहीं आना। पवन राजन दोनों सीरीज के सारे ऑब्जेक्टिव पवन और राजन से ही आते हैं, अपने कॉलेज में पूछ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और फीस भी कितनी, केवल 99 रुपए पूरे यूट्यूब पर सबसे कम है। और मेरी टीम केवल नोट्स पर मेहनत करती है, वीडियोज के चक्कर में नहीं पड़ती है। बैच से जुड़ना और आसान है, तुरंत जाओ, ये जो नंबर है 9839832302, इस पर व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख करके भेज दो। हमारी टीम आपको क्यूआर प्रोवाइड करा देगी, उस पर जैसे ही आप 99 का पेमेंट करेंगे सारा कंटेंट आपके हाथ में होगा। इससे बाहर आपको एक भी शब्द पढ़ने या कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ज्यादा सोचना नहीं, 99 बचाने के चक्कर में मत रहना। इतनी कम फीस में इतना जबरदस्त कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। अब बात निकल करके आती है डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कब तक होंगे। तो इन्होंने कह तो दिया है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हम एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बारे में कल मैं पूरी जानकारी एकत्रित करके, परीक्षा के पीछे वजह क्या है और परीक्षा कब तक होंगी जो इन्होंने बयान दिया है उसके पीछे वजह क्या है, कल मैं 12 बजे वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा और उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड आपका डाउट दूर हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। बाकी डेली शाम 7:15 पर इसी चैनल पर फ्री लाइव क्लास चल रही है, उनसे जरूर जुड़ा करो और उनकी फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी जिसको भी बैच से जुड़ना है तुरंत जाओ, इस नंबर पर हाय हेलो लिख करके भेजो, बैच से जुड़ो, अपनी तैयारी को नया आयाम दो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।